जून 2015 की वो उमस भरी सुबह भारतीय सैन्य इतिहास के पन्नों में एक ऐसी लकीर खींचने वाली थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मणिपुर के चंदेल जिले में उग्रवादियों द्वारा किए गए एक कायराना हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 18 भारतीय जवान शहीद हो चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। लेकिन ये सन्नाटा शांति का नहीं बल्कि आने वाले उस तूफान का संकेत था जो 7 समंदर पार तक गूंजने वाला था। दिल्ली के रायसीना हिल्स के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन फाइलों के पीछे एक ऐसी योजना आकार ले रही थी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की स्थापित परिभाषाओं को चुनौती देने वाली थी। क्या एक देश अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देश की सीमा में घुस सकता है? क्या संप्रभुता का अर्थ केवल कागजी लकीरें हैं या अपने नागरिकों की रक्षा सर्वोपरि है? इन सवालों के बीच भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडो अपनी वर्दी पर लगी धूल झाड़ रहे थे और अपनी राइफलों को अंतिम रूप दे रहे थे। ये ऑपरेशन केवल बदला लेने के लिए नहीं था, बल्कि ये दुनिया को ये बताने के लिए था कि अब भारत की सहन शक्ति की सीमा समाप्त हो चुकी है। पूर्वोत्तर के घने जंगलों में छिपे उन कैंपों तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। म्यांमार की सीमा से लगे हुए दुर्गम पहाड़ और गहरी खाइयां उग्रवादियों के लिए एक सुरक्षित कवच की तरह थीं। उन्हें लगा था कि वे हमला करके सीमा पार सुरक्षित बैठ जाएंगे और भारतीय कानून के हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार फैसला मेज पर नहीं बल्कि रणभूमि में होने वाला था। स्पेशल फोर्सेस के जवानों को गुप्त रूप से तैयार किया गया। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब ध्रुव हेलीकॉप्टरों के रोटर्स की आवाज को बादलों की गड़गड़ाहट में छिपाने की कोशिश की जा रही थी। ये एक ऐसा मिशन था जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर एक भी जवान पकड़ा जाता या मिशन विफल होता तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक आपदा बन सकती थी। लेकिन दांव पर देश का स्वाभिमान था। कमांडोज को पता था कि वे एक ऐसी जमीन पर कदम रखने जा रहे हैं जो तकनीकी रूप से उनकी नहीं थी। लेकिन जब दुश्मन की बंदूकें आपके घर में मातम मनाती हैं तो भूगोल के नियम बदल जाते हैं। जंगलों की उमस और मच्छरों के झुंडों के बीच भारतीय जाबाज जमीन पर रेंगते हुए मौत के साए की तरह आगे बढ़ रहे थे। ये एक ऐसा सफर था जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी थी। जरा सी आहट भी भारी पड़ सकती थी। खतरा सिर्फ उग्रवादियों का नहीं बल्कि पैरों के नीचे दबी लैंड माइंस और ऊंचे मचानों पर तैनात संतरियों की चौकस नजरों का भी था। सांसें थमी हुई थीं और हर हलचल पर पैनी नजर थी, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरे मिशन को तबाह कर सकती थी। संचार के साधनों को न्यूनतम रखा गया था। केवल आंखों के इशारों और हाथों के संकेतों से बात हो रही थी। उग्रवादियों के उन कैंपों में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे अजेय हैं। उन्हें लग रहा था कि घने जंगल और विदेशी सीमा उन्हें बचा लेगी। लेकिन उस रात नियति कुछ और ही लिख रही थी। भारतीय सेना के जाबाज अब उनके इतने करीब पहुंच चुके थे कि वे दुश्मन की सांसों की आवाज सुन सकते थे। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उंगलियां ट्रिगर पर जमी हुई थीं। ये ऑपरेशन सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये मानसिक दृढ़ता की परीक्षा थी। कमांडो जानते थे कि एक बार गोली चलने के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। या तो वे विजयी होकर लौटेंगे या फिर तिरंगे में लिपटेंगे। हवा में एक अजीब सी भारीपन था। रणनीतिकारों ने नक्शों पर जो लकीरें खींची थीं, वे अब जमीन पर हकीकत बनने वाली थीं। क्या यह हमला सफल होगा? क्या म्यांमार की सरकार इस पर आपत्ति जताएगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत को कटघरे में खड़ा करेगा? ये सारे सवाल उस समय गौण हो गए थे जब सामने वो कैंप दिखा जहां से भारतीय जवानों पर हमले की साजिश रची गई थी। बदले की आग ठंडी नहीं हुई थी, बल्कि वो एक अनुशासित ज्वाला बनकर फटने को तैयार थी। अंधेरा गहरा था, लेकिन भारतीय कमांडोज की नजरें अपने लक्ष्य पर टिकी हुई थीं। वे जानते थे कि आने वाले कुछ मिनट न केवल इन उग्रवादियों का अंत करेंगे, बल्कि भारत की रक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल देंगे। घने जंगलों की उस खामोशी को अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों ने चीर दिया। भारतीय विशेष बलों के कमांडोज ने जैसे ही हमला शुरू किया, उग्रवादियों के कैंप में अफरा तफरी मच गई। वे उग्रवादी जो कुछ देर पहले तक अपनी जीत के नशे में चूर थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि काल उनके सिर पर कहां से आ गिरा। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसे इतनी सटीकता के साथ अंजाम दिया जा रहा था कि दुश्मन को संभलने का एक मौका भी नहीं मिला। अंधेरे में चमकती गोलियों की लकीरें और ग्रेनेड के धमाकों ने उस दुर्गम पहाड़ी को दहला दिया था। कमांडोज 2 समूहों में बंट गए थे। एक समूह कैंप के मुख्य प्रवेश द्वार को निशाना बना रहा था, तो दूसरा पीछे के उन रास्तों को ब्लॉक कर चुका था जहां से उग्रवादी भागने की कोशिश कर सकते थे। ये एक पूर्ण घेराबंदी थी जिसमें मौत का घेरा हर सेकंड छोटा होता जा रहा था। मुठभेड़ इतनी भीषण थी कि पेड़ों की टहनियां और पत्ते गोलियों की बौछार से कटकर गिर रहे थे।
उग्रवादियों ने भी जवाबी फायरिंग की कोशिश की, लेकिन भारतीय जांबाज अपनी अत्याधुनिक राइफलों और नाइट विजन चश्मों की मदद से उन्हें चुन चुन कर निशाना बना रहे थे। कैंप के अंदर से उठती चीखें और धुएं का गुबार ये बता रहा था कि दुश्मन का किला ढह रहा है। कमांडोज के मन में अपने उन 18 शहीद साथियों का चेहरा घूम रहा था, जिनकी शहादत का हिसाब आज चुकता होना था। हर गोली के साथ एक संदेश जा रहा था कि भारत अब चुप नहीं बैठने वाला। ये लड़ाई केवल जमीन के टुकड़े के लिए नहीं थी, ये उस संप्रभुता के लिए थी जिसे उग्रवादी चुनौती दे रहे थे। म्यांमार की सीमा के भीतर करीब 2 किलोमीटर अंदर घुसकर किया गया ये हमला रणनीतिक रूप से जितना साहसिक था, तकनीकी रूप से उतना ही सटीक। गोलियों की आवाज के बीच कमांडोज एक दूसरे को छोटे संदेश दे रहे थे। धुआं इतना घना हो चुका था कि सांस लेना मुश्किल था, लेकिन जाबाजों के हौसले पक्के थे। वे जानते थे कि समय उनके पास बहुत कम है। उन्हें न केवल उग्रवादियों को खत्म करना था, बल्कि म्यांमार की सेना के पहुंचने से पहले भारतीय सीमा में सुरक्षित वापस भी लौटना था। जैसे जैसे सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से झांकने लगी, ऑपरेशन अपने चरम पर पहुंच गया। उग्रवादियों के मुख्य ट्रेनिंग सेंटर और हथियारों के जखीरे को उड़ा दिया गया था। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि मीलों दूर से देखी जा सकती थीं। भारतीय सेना के जाबाज अब कैंप के भीतर घुस चुके थे और एक एक कमरे की तलाशी ले रहे थे ताकि कोई भी आतंकी जिंदा न बच पाए। इस दौरान भारतीय कमांडोज को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उग्रवादियों ने पहाड़ी की ऊंचाइयों का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन स्नाइपर्स की सटीक फायरिंग ने